हेलो गाइस, जय श्री राम। आप सबका स्वागत है हमारे व्लॉग में। मैं और अवनी रेडी हो गए हैं। मेरी बड़ी बेटी स्कूल गई है और मेरी छोटी बेटी ये रही और उसके पापा उधर रेडी हो रहे हैं। देखो, उसने सारे टीथ अपने तोड़ लिए क्योंकि ये खाना नहीं खाती है, दूध नहीं पीती है, बिल्कुल बहुत परेशान करती है। खाना नहीं खाया जा रहा था, खाना नहीं खाया जा रहा था इससे जब टीथ थे इसके। तो हम रेडी हो गए हैं। हमने पहनी आज साड़ी, मम्मी ने पहनी आज अवनी की साड़ी और मैंने साड़ी। मैं रेडी हो गई हूँ। अभी सब रेडी हो रहे हैं। हमें जाना है अपने ससुराल, यानी कि अवनी के गांव। मेरा वहाँ पे टाइसन भी है। टाइसन से मिलवाएगी अवनी अपने। और टाइसन पापा पे जपटा मारता है, पापा की पेन खराब हो जाएगी। तो हम सब जा रहे हैं आज अपने ससुराल। मतलब मैं अपने ससुराल जा रही हूँ, बच्चे अपने गांव जा रहे हैं। हम सब जा रहे हैं गांव। तो आप लोगों को लेके चलते हैं गांव, ठीक है? मिलते हैं आप लोगों से। अभी रास्ते में चलेंगे, दिखाएंगे आपको हमारा गांव ससुराल कहाँ पड़ती है। हमने नाश्ता बना दिया है बच्चों के लिए। पराठे बनाए हैं हमने आज आलू के, ठीक है? आगे दिखाएंगे आपको। हमने नाश्ता बना दिया है बच्चों के लिए। अब हम चाय गरम करते हैं। हमने जो चाय बनाई थी इसको हम गरम कर लेते हैं, अपने हस्बैंड जी को दे देंगे। चाय गरम करके उनको देते हैं अभी फिलहाल के लिए। कहाँ गए भाई? अभी हम रास्ते में दिखाते हैं आपको। जा रहे हैं ससुराल, ठीक है? उधर दीदी हो रही है रेडी। अवनी की बड़ी मम्मी तैयार हो रही हैं। हम चले गाँव। नहीं चले। हाथ में दिख गए इसके तो आधे अधूरे बोर्डम हो गई है। पापा को बता दी मैंने, बड़े पापा को। टाइम बैठ के लो आपकी। क्या कह रही है? कुछ नहीं कह रही। कुछ नहीं कह रही ना। पापा मैं एक टॉफी खा रही हूँ। तो सब कुछ बंद है। अब मैं बैग में क्या करते हो? मैंने तो कुछ कराना आता है, नहीं पकड़ा मेरे हाथ में। हम गांव की तरफ गए थे तो ये देखो, ये पड़ी है वहाँ पे नहर सी। नहर पड़ती है रास्ते में ना, सिकंदराबाद की तरफ को जाते हैं जब। तो हम सिकंदराबाद की तरफ को निकल के गए थे और देखो ये नहर पड़ी है। कितना पानी है इसके अंदर। अब बंदर खेल रहे हैं। आज मुझे सुबह बंदर नहीं दिखे तो वहाँ दिख गए बंदर। तो देखो कितना पानी है। अभी बंदर दिखाऊंगी। बंदर कूद रहे थे इधर उधर। बस ये आ गया हमारा ससुराल। गांव में एंटर करने वाले हैं। बस हम अंदर गांव में एंटर कर लिया। ये सरकारी स्कूल है गांव के बाहर। और अब ये साइड में खेत वगैरह हैं। गांव के अंदर एंट्री कर ली है हमने। अब हम पहुंचने वाले हैं अपने ससुराल। हम आ गए हैं अपनी ससुराल के घर में। तो आज है हमारी सासू माँ का और ससुर जी का श्राद्ध। मतलब हमारे ससुर जी का श्राद्ध है 2 साल बाद इनके यहाँ, तीसरी साल में मनता है। तो इसलिए हमें गाँव आना पड़ा। तो अभी आपको दिखाते हैं श्राद्ध के खाने में क्या क्या बन रहा है। हमने लगा रखे हैं हलवाई भैया जो खाना बना रहे हैं श्राद्ध का। बनावेगी ये तो आटा लगा मैं। ये भैया बना रहे हैं खाना इधर। ये रही हमारी किचन। चलो होम टूर आपको बाद में दिखाऊंगी, पहले आज का ये क्या क्या मिर्च नहीं निकाल के कटोरी में डालो।
ये क्या है दीदी? दही। ये है दही, जो यहाँ की फेमस है, दही बूरा। ये रहा रायता। और ये क्या है? इसमें भी दही है, जो यहाँ की फेमस चीज़ है, दही बूरा। इसके बिना खाना अधूरा है, इसके बिना खाना अधूरा है। अभी तैयारी हो रही है और ये दीदी हैं, अभी सबको आप लोगों को बाद में मिलवाऊंगी। ये ग्रेवी डाल दी है भैया ने, ये बना रहे हैं सब्जी। ये बना रहे हैं सब्जी पनीर की। ये खड़े परी के पापा, वो रहे अभी आए नहीं है। सब लोगों को मिलवाएंगे, खाना पीना बन रहा है, रात का खाना निकलेगा। बना रहे हैं अपनी गांव वाली रसोई में चाय। अभी आपको होम टूर देंगे गांव के घर वाला, गांव के घर का होम टूर देंगे। अभी हम किचन में हैं फिलहाल। उधर इधर हम बना रहे हैं चाय। देखो ये हमने अदरक डाल दी है, पानी उबल रहा है। छोटी सी किचन है ये। उधर इसके पापा खड़े, ये हलवाई भैया लग रहे हैं। उधर हमारी बीच वाली दीदी खड़ी हुई है और अम्मी खड़ी हुई है और भैया खड़े हुए हैं, बीच वाले को खड़े हुए हैं। और ये इसके पापा बैठे हुए हैं। ये हमारी बन रही है चाय गांव वाली किचन में। ये रही हमारी गांव वाली किचन, ये रही, ये उबल रही है हमारी चाय। बना दो। कहाँ है ये वाला? क्या करना है? चाय करना है इसमें। और आप बोलते रहेंगे, कचरी सी बेचते रहेंगे। कहाँ है वो जिसमें पनीर? कहाँ है छन्नी? तो हमारी चाय बन गई है गांव वाली किचन में। हमें पता नहीं है कैसी बनी है। कोई नहीं खाएगा। बिखेर दी है हमने सारी चाय, क्योंकि हमसे यहाँ का हाथ सेटलमेंट नहीं हो रहा है। मोटे में नहीं होगी। और चलो रुक जाओ। जिसको चाय पीनी है आ जाओ गाँव वाली किचन में। हलवाई आ गए हैं सबसे बड़े भैया के साथ हेल्पर। अब पता नहीं भैया को पसंद आएंगी हमारी पूरी या नहीं आएंगी। रोटी चल आई, हमारी बन रही है पूरी। पूरी तो दिखा दें। रोटी देगी ना गे। मतलब मेरे ससुर के आज हैं, क्या है दीदी? पत्ते। तो ये खाना निकाल रही हैं दीदी, ये वाली दीदी बीच वाली। पता नहीं मुझे ये कैसे कैसे निकाल रही है। सब खाना जो है इन्होंने पूड़ी ये पत्तों के ऊपर रखी है और सारी पूड़ी जो है ना तोड़ी है और फिर इसके ऊपर सारा खाना रख रही हैं। ऐसे ही करते हैं यहाँ पे, पता नहीं। और ये गाय की और कौवे की। अच्छा ये गाय की और एक पूरी है कुत्ते की। और ये सारे ये कौवे को जाएंगी, ये कौवे को जिमाएंगे। इसी तरीके से जिमाते हैं जब पत्ते निकलते हैं। हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं होता गाजियाबाद में, पर यहाँ पे ऐसा होता है। इस तरीके से पत्ते निकालते हैं। 2 साल बाद श्राद्ध बन रहा है ना उनका, तो इसी तरीके से बना रहे हैं। तो ये जो सारा खाना है ना, ये कौवे को खिलाया जाएगा। मैंने इसी तरीके से यहाँ पे ऊपर रख दिया है। अब इनको जो है ना कौवे आएंगे, कौवे जीमेंगे खाने को। और फिर ये जल दे दिया था इसके पापा ने। ठीक है, इसमें सूरज को जल नहीं दिया जाता है। ठीक है, गांव में जो है ना ये सब खाना निकाला जाता है। तो मतलब खाना निकालने के बाद जब 2 साल बाद श्राद्ध मनाया जाता है, तो इसी तरीके से मतलब 11 जने 21 जने बिठा के सबको खाना खिलाया जाता है और कपड़े दिए जाते हैं। तो हमने सबको इनको भोजन ग्रहण कराया और कपड़े दिए। तो इसी तरीके से होता है गांव में।
तो इन सबको दक्षिणा दे दी थी सबने। अब आ गया था पैर छूने का नंबर। खाना इन्होंने खा लिया था, अब इनके पैर छुए थे हमने सभी के, जो भी बैठे हुए थे। दक्षिणा और वस्त्र दे दिए थे हमने इनको, और अब इनके पैर छू रहे हैं, इनको विदा कर रहे हैं। तो गांव में इसी तरीके से 2 साल के बाद तीसरी साल में श्राद्ध मनाया जाता है। तो इसी तरीके से मनाया हमने अपने ससुर जी का श्राद्ध। सबके पैर छुए, सबसे आशीर्वाद लिया। तो आप लोग बताना आपके यहाँ भी ऐसे होता है। मेरी ससुराल में तो इसी तरीके से मनाया जाता है श्राद्ध। 2 साल हो जाते हैं जब तीसरी साल में मनाया जाता है। तो मैं आज अपने गांव गई। सासू माँ का भी श्राद्ध था, तो ये 2 औरतें जिमाई थी, इन्हें श्रृंगार का सामान और साड़ी दी थी। तो हमारे गांव में इसी तरीके से श्राद्ध